प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यूहन्ना के पत्री के अंदर 1 जॉन 3:8 में, पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया, तो उसके आने के बहुत से कारण थे, लेकिन बाइबल कहती है उसके आने का एक कारण यह भी था कि वो शैतान के कामों को नाश करने आया। आप जानते हैं, बहुत बार जब हम चर्च में जाते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, किसी परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाते हैं, आराधना सुनते हैं, हमें छुटकारा मिल जाता है, लेकिन बहुत बार वो छुटकारा वापस बंधुआई में लौट आता है। वापस हम बीमार पड़ जाते हैं, वापस हमें तकलीफें घेर लेती हैं। क्या कारण है? क्यों ऐसा हो रहा है? आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं में जाके छुटकारा तो पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो छुटकारा उनकी जिंदगी से वापस चला जाता है और वे पहले की स्थिति में आ जाते हैं। मुझे इन दिनों में परमेश्वर ने एक बर्डन दिया कि मैं प्रॉपर डिलीवरेंस मिनिस्ट्री की शुरुआत करूं। एक ऐसी सेवकाई जिसमें न केवल आपको छुटकारा मिले, पर छुटकारे के बाद वो छुटकारा आपके साथ कैसे बना रहे, एक चंगा व्यक्ति वापस कैसे चंगा रहे, एक बीमार व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम में चंगा हुआ है वो अपनी बीमारी से लगातार कैसे बचा रह सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इन दिनों में आपके साथ बांट रहा हूँ। मैंने इस चैनल पर पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जो आज़ादी के डिफरेंट एपिसोड्स हैं। उसमें डिप्रेशन से मुक्ति, बीमारियों से आज़ादी, किसी गंदी एडिक्शन से आज़ादी, पॉर्न वीडियोस को देखने से आज़ादी, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस जो हैं ये आपकी बहुत सहायता करेंगे। आज भी मैं इस मीटिंग के अंदर, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ इजबिल की आत्मा के लिए। हमारी बाइबल के अंदर ये कहाँ भी साफ नहीं लिखा गया है कि इजबिल की आत्मा, लेकिन हम उसे क्यों इजबिल की आत्मा कहते हैं, उसका एक कारण है। इजबिल एक लेडी थी जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा था, जिसके द्वारा वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही थी। एक दिन इजबिल तो मर गई, वो लेडी ऑफ हो गई, लेकिन बहुत सालों के बाद परमेश्वर उस लेडी का जिक्र प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में फिर से करता है। यूहन्ना एक कलीसिया को लिखते हैं कि तुम्हारे बीच में इजबिल रह रही है। इजबिल तो मर चुकी है, लेकिन इजबिल फिर जिंदा कैसे है? इसके द्वारा हम समझ पाए कि इजबिल एक आत्मा है। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो इजबिल की आत्मा के इन्फ्लुएंस में हैं, वो उसके अंडर में है, वो उसके प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस आत्मा के बारे में बहुत कम जानते हैं कि इस आत्मा का मुख्य काम क्या है। आज के वचन में मैं विश्वास करता हूं न केवल आप इस आत्मा को पहचान पाएंगे, परंतु आप इस आत्मा से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको एक अजीब बात बताना चाहता हूं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं इससे पहले 3 बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। बहुत रुकावटें आ रही थी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। अभी भी देखिए, जब मैंने जस्ट ये वीडियो ऑन किया, पीछे कोई म्यूजिक बज रही है। बहुत डिस्टर्बेंस हुआ मुझे इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन रुकावटें डालता है ताकि इस तरह के वीडियोस बाहर ना आए। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, ये वर्ड 1 किंग, पहला राजाओं के 19वें अध्याय में से है, और ये वर्ड है 2। तब इजबिल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। बाइबल कहती है एक समय था जब एलिया ने इजबिल के नबियों को, जो बाल देवता की आराधना करते थे, उन्हें चैलेंज किया कि आओ, तुम्हें कब तक यह विश्वास नहीं आएगा कि यहोवा परमेश्वर है। और उसने कहा, तुम एक काम करो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा, तुम अपने खुदा को पुकारो, और जिसकी आग बलिदान पर गिरेगी वही सच्चा खुदा है।
बाइबल कहती है बाल के नबियों ने सबसे पहले अपने बाल को पुकारना स्टार्ट किया। वे सुबह से लेकर शाम तक उसे पुकारते रहे, अपने आप को पीटते रहे, मारते रहे। इवन बाइबल कहती है उन्होंने अपने बदन से खून निकाला, तो भी बाल का कुछ पता नहीं है, वो नहीं प्रकट हुआ क्योंकि वो था ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब एलिय्याह ने प्रभु से प्रार्थना की, उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की, बाइबल कहती है वहां से आग आई और एलिय्याह ये कंपटीशन जीत गया। और एलिय्याह ने उसके बाद बाल के नबियों को, इजबेल के नबियों को मार दिया। अब ये खबर जब इजबेल को पता चलती है कि इसने मेरे नबियों को मारा है, तब वो एक व्यक्ति को कहती है कि तुम जाओ और एलिय्याह को कहकर आओ कि मैं तुझे मार दूंगी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, अगर आपको उसे मारना ही है तो आप अपने बंदे को ये बोल दो कि जाओ उसे मार के आओ। लेकिन ये स्पिरिट उसे नहीं कह रही है कि मैं तुझे मारने आई हूं। वो कहती है, वो बंदा एलिय्याह को कहने आया है वो तुझे मार देगी। आप जानते हैं इजबेल की आत्मा का सबसे बड़ा काम क्या है? आपको डराना, आपको लगातार फियर में रखना, आपके जिंदगी में एंजाइटी, परेशानियां ले आना, डिस्टर्ब करना। यहां पर आप देखिए, जब इजबेल को पता चलता है कि एलिय्याह ने मेरे नबियों को मारा है, तो वो एक व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को ये नहीं कहती कि जाओ जहां कहीं वो मिले उसे मार दो। वो कहती है जाओ उसे कहो मैं उसे मार दूंगी। क्यों? ताकि ये बंदा सारा दिन सोचता रहे, सोच सोचकर परेशान और डिप्रेशन में रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी ये चाल कामयाब हुई। एलिय्याह उसके बाद बहुत डिप्रेस हो गया। एलिय्याह खुदा के सामने गया और उसे कहता है, देख इस औरत ने सारे तेरे नबियों को मार दिया है, अब वो मेरे प्राण की भी खोजी है, अब वो मुझे भी मारना चाहती है। आप जानते हैं एलिय्याह ने ऐसा बिहेव क्यों किया? क्योंकि एलिय्याह डर गया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इजबेल की आत्मा का सबसे मुख्य काम है आपको दिमाग में डराना, परेशान करना, इतना परेशान करना कि आपको पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाएं, आपको दौरे पड़े, आप परेशान हो, आप हताश हो और आप अपनी जिंदगी खत्म कर दें। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जीने में क्या रखा हुआ है, मर जाएं तो अच्छा है। कौन आपको ये ख्याल दे रहा है? किस आत्मा से आप इंस्पायर्ड हो रहे हो? जब यूहन्ना प्रभु को कहता है सामरियों के ऊपर आग गिराएं, तब प्रभु से कहता है तू नहीं जानता तू किस आत्मा का है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं ये कौन सी आत्मा है जो आपको सुसाइडल थॉट्स दे रही है, डिप्रेस कर रही है, डिप्रेशन में डाल रही है और आपको परेशान कर रही है? ये इजबेल की आत्मा है। इजबेल की आत्मा सिर्फ व्यभिचार में नहीं गिराती, हाँ ये भी उसका एक काम है, लेकिन उसका मुख्य काम है आपके दिमाग को दबाव में रखना, आपको परेशान करना, आपको हताश करना, निराश करना और इन सब में आपको उस जगह पे ले आना जहां पर आप ये विश्वास करें कि जिंदगी में है ही क्या, खुद को खत्म कर देना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, इस बुरी आत्मा के प्रभाव को अपने जीवन से तोड़िए, इस आत्मा से दूर रहिए, इसकी कोई बात मत सुनिए। आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, आजाद करेंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन में टूटेगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसके बाद इस छुटकारे में बने रहने के लिए प्रभु के वचन को लगातार पढ़ते रहिए। याद रखिए, इजबेल उस व्यक्ति को ये नहीं कहती कि जा एलिय्याह को कह कि मैं तुझे मारने आया हूं। वो कहता है वो तुझे मार देगी, ताकि एलिय्याह सोच सोच कर परेशान हो, सोच सोच कर डरे, वो निराश हो और अंत में सुसाइड कर ले। और एलिय्याह ने ऐसा करने की कोशिश भी की क्योंकि वो डर गया था। आज अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर, मेरे दिमाग में भी सारा दिन फालतू फालतू ख्याल आते हैं, टेंशन आता है, मैं डिप्रेस फील करता हूं, मैं निराश रहता हूं, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे हर भाई और मेरी हर बहन के लिए जो इस समय मुझे देख रहे हैं और आने वाले समय में इस वीडियो को देखने वाले हैं। मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, सबसे पहले हम सबके गुनाहों को माफ कर,
हमें अपने लहू में धोकर शुद्ध कर। प्रभु, जब हम पाप करते हैं तो शैतान को हमारे जीवन में आने का मौका मिलता है। मैं दुआ करता हूं स्वर्गीय पिता, तू सबसे पहले हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु। और प्रभु जी, मैं इस समय अधिकार लेता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आई टेक अथॉरिटी ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, और इजबिल की आत्मा का जो प्रभाव तेरे बच्चों के ऊपर है, तेरे बेटे और बेटियों के ऊपर है, मैं उसके प्रभाव को यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। यीशु के नाम से I break it, every influence of spirit of Jezebel, in the name of Jesus, in the name of Yeshua। मैं दुआ करता हूं प्रभु, इसी समय तेरे बेटे और बेटियों को छू ले, उन्हें आजाद कर, उन्हें ब्लेस कर। खुदा, मैं तुझसे ये मांगता हूं, इस पल के बाद ये इन्फ्लुएंस इनकी जिंदगी से टूट जाए, ब्रेक हो जाए और खत्म हो जाए। प्रभु जी, मैं तेरे हर बेटे और तेरी बेटी के ऊपर तेरे लहू को रिलीज करता हूं। इन्हें ब्लेसिंग दे खुदा, इन्हें आशीषित कर। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी दुआओं को सुना। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये विश्वास करता हूं कि आपके ऊपर इस बुरी आत्मा के प्रभाव को आज पवित्र आत्मा ने तोड़ दिया है। मैंने हमेशा की तरह एक अंगीकार लिखा है, अगर आपको चाहिए तो वो अंगीकार आप इजबिल की आत्मा जब भी आपसे हमले कर जब भी वो आपके ऊपर हमले कर रही है, उस समय ये वचन कहिए। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो इस नंबर पे हमें लिखकर भेजिए इजबिल का आत्मा, और हम आपको वो एक सिंगल अंगीकार भेज देंगे जो आपको इस आत्मा को हराने में मदद करेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों में भी इस तरह के एपिसोड्स आज़ादी के शेयर करते रहें, तो आप हमें इन 2 नंबर्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। और याद रखिए, पहले वाला नंबर और ये नंबर दोनों अलग हैं। ये मैसेज वहाँ और वो मैसेज वहाँ मत भेजिएगा, अदरवाइज आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। मैं बिलीव करता हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है और उसने आपकी ज़िंदगी में महान छुटकारा दिया है। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।